नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलवा रहे हैं जो गरीबी का दंश झेलते हुए, वैसे लालातपुर में रत्नों की कमी नहीं है, नौकरी की जिस तरह से किल्लत है, उसमें भी एक ऐसा जॉब जिसमें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है, काफ़ी पैसे लगते हैं और तब भी वह व्यक्ति पीछे नहीं हटा, गरीबी के दंश को झेलते हुए और इस कामयाबी पर पहुंचा और आज कामयाब है और समाज की सेवा कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वास्थ्य विभाग की। स्वास्थ्य विभाग में लालातपुर गांव के एक व्यक्ति, मैं उन्हीं से उनका परिचय लूँगा, जो मेडिकल में MBBS की डिग्री प्राप्त किए और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। अभी उनकी पोस्टिंग कहाँ है और क्या क्या परेशानियां इनको झेलनी पड़ी इस नौकरी को पाने के लिए, इस सेवा को, और इन्होंने इस सेवा को क्यों चुना। पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारे सेवा हैं और इनमें काबिलियत है तो वो नौकरी पा सकते थे, लेकिन चिकित्सा सेवा को चुनना आखिर कहाँ तक इनके मन में ये लालसा थी, मैं उनसे चंद बातें करूँगा। मुझे लगता है कि इससे आपको प्रेरणा मिलेगी, अपने बाल बच्चे को या जो भी भाई बहन हैं इनसे प्रेरणा लेकर के आगे की शिक्षा दीक्षा अपना करेंगे और आप भी जीवन में कामयाब होंगे। तो मैं अब उनसे मिलूँगा। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें। जी, सबसे पहले तो कनक जीवन चैनल के सभी दर्शकों को और आप लोगों को, आपकी जो जितनी भी टीम है, सबको मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने जो काम किया इस क्षेत्र के लिए, इस क्षेत्र की समस्याओं को जो आपने दर्शाया है, जो दिखाया है, जो समाज तक लाया है, समाज के वरिष्ठ नागरिकों तक लाया है या फिर अधिकारियों तक लाया है, इसके लिए आप शुक्रिया का पात्र हैं। धन्यवाद। और सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम आर्या सुमंत हुआ और सभी लोग, गांव के लोग मुझे प्यार से बीरू के नाम से जानते हैं। तो मेरा घर लालातपुर ही है। मेरे पिता का नाम श्री सुशील कुमार हुआ, जो कि एक समाज सेवी रहे हैं बहुत सालों से, और मेरी माता का नाम श्रीमती शिव कुमारी देवी, जो कि एक बार मुखिया रह चुकी है। और मैं अभी फ़िलहाल तो PMCH में एज ए इंटर्न काम कर रहा हूँ। मतलब एक तरफ से समझिए कि ये ट्रेनिंग पीरियड, तो इसमें हम लोगों का मेरा 5 महीने बीत गए। तो मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मतलब अमीर घर से हूँ या फिर बहुत हाई प्रोफेशनल स्कूल में पढ़ाई किया हूँ या फिर कहीं बाहर जाके, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एकदम सामान्य बच्चों की तरफ अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। यही मंटेश्वरी बाल विहार था, यही मंदिर के आगे श्री भगवान सिंह सर पढ़ाते थे, तो वहीं पे बोरे चट्टी पे पढ़े हुए लोग हैं हम लोग। तो ऐसा, और शुरू से बिहार बोर्ड से पढ़ा हूँ, तो इंग्लिश का क्या हाल हुआ होगा आप लोग समझते हैं, आप लोग भी बिहार बोर्ड से ही पढ़े हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने अपना मतलब 10th 12th तक की जो पढ़ाई है वो मैं सरकारी से ही किया हूँ, हिंदी मीडियम। तो हिंदी मीडियम के बाद अब मेरे मन में ये लालसा हुई, मेरे दादाजी का सपोर्ट, जो कि स्वर्गीय श्री लाल बाबू प्रसाद एक शिक्षक रह चुके थे, तो रिटायर कर गए थे बाद में, तो उनका कुछ मोटिवेशन मेरे साथ था, हमेशा मुझे सपोर्ट किए। तो और उसके अलावा गांव के लोगों का भी बहुत सपोर्ट है। बहुत सारे लोग हैं जो, मतलब मेरा स्थिति मतलब इकोनॉमिकल अगर पहलू से देखा जाए तो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है हमारा। ऐसा नहीं है कि चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ इंसान मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी सपोर्ट मेरे माँ बाप ने मतलब जितना सपोर्ट किया, मैं चाहता हूँ कि क्षेत्र के जितने भी माँ बाप हैं ये ज़रूर करें, क्योंकि मैं तो अब यहाँ रहा नहीं हूँ, सब कुछ देखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो जानता ही हूँ, और माँ बाप का दर्द क्या है ये भी मैं जानता हूँ। तो अच्छा, तो ये मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि इस प्रोफेशन में आने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला। इस प्रोफेशन में आने का, जैसे मैं बताया कि गांव में ही रहा हूँ शुरू से, तो मैं जब खेतों वेतों में जाता था उधर, तो अपना जो भी काम करने छोटा था, तो उस समय मेरे मन में एक चीज़ आता था कि जो खेत में गरीब मजदूर जो काम कर रहे हैं, तो मतलब बीमारी का सही इलाज नहीं हो पाने से या फिर सही जगह पे नहीं पहुंच पाने से या फिर पैसे के अभाव में वो लोग मतलब अकाल मृत्यु प्राप्त करते थे। मतलब 50 साल 45 साल, कोई टीबी से मर गया, कोई किसी चीज़ से मर गया। तो ये चीज़ मेरे दिल में एक घाव कर गई थी, तो मैंने बस 12th में यही सोचा कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो
तो पापा मम्मी भी पूरा सपोर्ट किए कि जाओ तुमको जो आगे करना जो है। बच्चे इस प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं तो शुरुआती दौर में उनको क्या क्या करना होगा, चूँकि आपने तो पास किया और आप कार्यरत भी हैं, ट्रेनिंग में हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे आगे जो इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उसके लिए वो क्या करें, किस तरह से पढ़ाई करें तो सफल हो सकते हैं? मैं आगे आने वाले बच्चों को यही कहूँगा जो भी मेडिकल प्रोफेशन में अपना कदम रखना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ कि ये मन से निकाल देना है कि मैं कमज़ोर हूँ, ये नहीं सोचना, या फिर मैं हिंदी मीडियम में गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ तो मुझसे नहीं होगा, ये नहीं सोचना है। आपको करना क्या है, बस लगे रहना है, कंटिन्यूटी बना रहना चाहिए। आप डेली 4 से 5 घंटे पढ़िए, एकदम रिजल्ट होके ही रहेगा, नहीं जाएगा कहीं भी। जहाँ तक मेरा अनुभव अभी तक मैंने लिया है अपनी ज़िंदगी का, कि अपने पास्ट को थोड़ा सा याद ज़रूर रखना चाहिए, याद रखते हुए और प्रेजेंट में इतना मेहनत कीजिए आप ताकि फ्यूचर में आपको वो सारी प्रॉब्लम ना हो और आप जो है 2-4 बच्चे जो उस स्थिति से गुजर रहे हैं, जिससे आप गुजर चुके हैं, उनको थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। नहीं, आपके डॉक्टर बनने से तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को प्रेरणा मिली है और माता पिता मूव कर रहे हैं कि नहीं मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा या मेरी बेटी भी डॉक्टर बनेगी, उसके पीछे पैसा आड़े नहीं आ रही है और कुछ लोग कामयाब भी हो रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये किस कॉलेज से आप कंप्लीट किए, कितने दिन का ये कोर्स है और तकरीबन कितना पैसा इसमें लग जाता है? देखिए, मैं यहाँ पे पहले तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता था। स्टार्टिंग में मैं पटना रहा था, तो उस समय इकोनॉमिकल कंडीशन सही थी। उसके बाद कोटा गया, तो वही बात है, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम सबसे बड़ी बाधा यही आ रही थी, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम, और थोड़ा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, तो स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन बायो वगैरह सब स्ट्रॉन्ग था। एग्ज़ाम दिया, प्राइवेट भी दिया, गवर्नमेंट भी दिया, लेकिन MBBS का सीट मुझे नहीं मिल रहा था कहीं भी। तो मैं भी तक लास्ट में वो थोड़ा सा अपना पैसे वैसे वाला प्रॉब्लम हो गया, तो लास्ट में मैं भी घर पे बोला, पापा से बोला कि मैं ऐसा करता हूँ डेंटल में ले लेता हूँ। पापा बोला कि क्या करोगे डेंटल, अभी करके इतना मेहनत की है, इतना सब कुछ गंवाया है इसमें, तो चलो लगो एक बार। तो फिर मेरे किसी मित्र ने मुझे सजेशन दिया कि यार तुम फ़ॉरेन क्यों नहीं निकल जाते। तो फ़ॉरेन का इतना खौफ था पहले कि लोग सोचते थे कि नहीं, जो फ़ॉरेन में चला गया उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता है, वो मतलब किसी काम लायक नहीं रहता है, तो ये सब चीज़। लेकिन फिर मैंने सोचा, ठान लिया था कि नहीं, जब माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं तो निकलो। फ़ॉरेन के लिए मैंने ऐसा भी सुना है कि अरे गहरे लोग भी फ़ॉरेन जा कर के डोनेशन दे करके अपना काम करवा लेते हैं, ऐसे कुछ बात है क्या? नहीं, देखिए, फ़ॉरेन में पहले ऐसा होता था, जाते टाइम ये ऐसा होता था, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट एक से एक रूल ला दी है। अभी आपका 2023 से हो सकता है नेक्स्ट लग जाए। नेक्स्ट में क्या होगा, अभी भी फ़िलहाल में ये क्या है कि नीट UG का जो एग्जामिनेशन होता है, उसमें परसेंटेज बेसिस पे एक सरकार ने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि इतना परसेंट आपका आना चाहिए तभी आप फ़ॉरेन जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि 12th में आपका 30% है आप फ़ॉरेन चले गए, वो सिस्टम बहुत बंद हो चुका है। और फिर वहाँ से आने के बाद एक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होता था, तो वो अभी भी होता है, देना पड़ता है सबको, वो लेवल क्रॉस करना पड़ता है। फिर आप जहाँ पे चाहें वहाँ उस कॉलेज में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले उस स्टेट मेडिकल काउंसिल में अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करके फिर आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपना सेवा दे सकते हैं। तो सीखने को बहुत कुछ मिलता है, और मेरा मोटो यही था कि मैं सोचा कि क्यों नहीं, इतना दिन घर से बाहर हूँ तो कुछ अपने क्षेत्र के लिए, अपने एरिया में रहा जाए, तो मुझे PMC से अच्छा कुछ नहीं लगा। तो क्या कौन सा विभाग आपका है, किस में आप स्पेशलिस्ट हैं? अगर डॉक्टर की पढ़ाई आपने MBBS कंप्लीट किया है? नहीं, देखिए, MBBS तो होता है, तो ये मतलब स्पेशलिस्ट नहीं होता है MBBS। इसके लिए मुझे एक बार और लगन के साथ लग के और प्रिपरेशन करना है, और उसमें मैं नीट PG का एग्जामिनेशन होता है, उसमें मेरा रैंक डिसाइड करेगा कि मतलब मुझे कौन सा ब्रांच मिलता है। तो अभी फ़िलहाल मेरा इंटर्नशिप चल रहा है, तो इसमें 12 डिपार्टमेंट में मुझे रोटेट किया जाएगा। मुझे जैसे अभी मेरा सर्जिकल इमरजेंसी में था, तो बहुत सारे चीज़ सीखे हमने, तो उसमें हमारे सीनियर्स का भी सपोर्ट, इसलिए बता रहा हूँ कि इंग्लिश में आपको मीनिंग स्ट्रॉन्ग करके रखना है, और सारे बच्चे ये ट्राई करें कि NCERT की बुक्स ज़रूर पढ़ें। अभी मान लीजिए कोई भी अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम का रखे, और बगल में इंग्लिश मीडियम डॉक्टर साहब की आजकल जो कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो टीका के लिए बहुत सारा अफवाह उड़ा दिए हैं कि टीका नहीं लेना है, ये जनसंख्या नियंत्रण के लिए है। खास करके मतलब मुस्लिम वर्ग के लोग या और भी जो बुद्धिजीवी नहीं है, जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री ने टीका ले लिया तब तो कोई टीके में ऐसा आशंका वाली बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अफवाह पर लोग भरोसा करते हैं। टीका पर थोड़ा सा क्लियरेंस कीजिए, आप चूँकि डॉक्टर हैं तो इस पर बेहतर तरीके से बताएंगे टीका कहाँ तक कारगर है और लेना ज़रूरी है। देखिए, टीका लेना तो कंपलसरी है, सबको लेना चाहिए। अभी फ़िलहाल बच्चों को नहीं लग रहा है, उस पर अभी 3rd ट्रायल चल रहा है। ट्रायल जब कंप्लीट हो जाएगा, और प्रेग्नेंट लेडीज़ में नहीं चल रहा है, लैक्टेटिंग वुमेन में नहीं दिया जा रहा है, लेकिन टीका सबको लेना। कभी भी कोरोना का इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी उसके अगेंस्ट में अपना प्रतिक्रिया देगा, उसको मारेगा, आपको बचा लेगा। इन्फेक्शन जो है वो नहीं फैलने देगा। इन्फेक्शन बहुत ना के मात्रा में फैलता है। ऐसे नॉन को जो कोविड वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको अगर इन्फेक्शन होगा तो मॉर्बिड कंडीशन हो जाए, मरने का सिचुएशन आ जाता है, लेकिन जो वैक्सीन ले लिए उसमें मरने की सिचुएशंस नहीं है। कराना ज़रूरी है, ऐसा कहना है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, अंत में आप आज के युवाओं के लिए, आज के युवतियों के लिए जो पढ़ लिख रहे हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक विशेष संदेश देना क्या चाहेंगे? पहले एक टारगेट आप फिक्स कीजिए कि हमको आखिर करना क्या है। आपको जिस भी फील्ड में जाना है, आर्मी में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल फील्ड में जाना है, एक टारगेट फिक्स करके रखिए और उसके बेसिस पे आप अपना तैयारी प्रारंभ कीजिए। लेकिन हमको निगेटिव नहीं सोचना है। अगर मान लीजिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसको पॉजिटिव वे में लीजिए। ये नहीं कि नहीं ये मेरे फलाने रिश्तेदार हैं, मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे, ऐसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए और एक लगन होनी चाहिए और एक सोच होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। आप कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं, निश्चित है कर सकते हैं। दृढ़ संकल्पित हो जाए किसी कार्य के लिए तो कोई भी काम असंभव नहीं है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है, बीरू जी का, कि दृढ़ संकल्पित करके किसी भी कार्य में लग जाएं तो कोई भी असंभव काम नहीं होता। जीवन में किसी भी सफलता को पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस चैनल के लिए दिया, इसके लिए हम और हमारा कनक जीवन चैनल आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।